लाल ग्रह, हमारा पड़ोसी। मंगल ग्रह, जिसे हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, हमारे सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी सतह पर लाल रंग की धूल और पत्थरों की वजह से इसे यह नाम मिला है। सूरज से चौथे नंबर पर है हमारा पड़ोसी मंगल। यह ग्रह हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों में से एक है और इसका स्थान सूरज से चौथे नंबर पर है। मंगल का आकार पृथ्वी से छोटा है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। यह ग्रह अपने लाल रंग के लिए जाना जाता है। मंगल की सतह पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखाई देता है। इस लाल रंग की वजह से ही इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को हम बिना दूरबीन के भी देख सकते हैं। जब रात का आसमान साफ होता है तो मंगल को बिना किसी उपकरण के भी देखा जा सकता है। यह एक चमकते हुए लाल तारे जैसा दिखता है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। यह हमें रात में आसमान में एक चमकते हुए लाल रंग के तारे जैसा दिखता है। इसकी चमक और रंग इसे अन्य ग्रहों से अलग बनाते हैं। जब यह पृथ्वी के करीब होता है तो इसकी चमक और भी बढ़ जाती है। हमारे सौर मंडल में मंगल पृथ्वी के सबसे ज्यादा पास है। मंगल और पृथ्वी के बीच की दूरी समय समय पर बदलती रहती है, लेकिन जब यह सबसे करीब होता है तो यह लगभग 54.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होता है। यह पृथ्वी से छोटा है, लेकिन यहाँ भी पहाड़, घाटियां और ज्वालामुखी है। मंगल की सतह पर ओलंपस मॉन्स नामक ज्वालामुखी है, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इसके अलावा यहाँ विशाल घाटियां और गहरी खाइयां भी हैं। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना ने हमेशा से ही इंसानों को आकर्षित किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल पर कभी पानी की उपस्थिति थी, जो जीवन के लिए आवश्यक है। इस संभावना ने मंगल को और भी रोचक बना दिया है। क्या मंगल पर कभी जीवन था? यह सवाल वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। मंगल की सतह पर मिले कुछ संकेत बताते हैं कि यहाँ कभी जीवन हो सकता था, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। क्या आगे चलकर मनुष्य वहां रह पाएंगे? यह एक और बड़ा सवाल है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि कैसे मंगल पर जीवन को संभव बनाया जा सके। भविष्य में मंगल पर मानव बस्तियां बसाने की योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हम कई सालों से मंगल ग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। विभिन्न अंतरिक्ष मिशनों और रोवर्स ने मंगल की सतह की जांच की है और हमें इसके बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। मंगल की सतह पर पानी की खोज, जीवन के संकेत और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हमें इस ग्रह के बारे में और अधिक जानने में मदद कर रही है। मंगल ग्रह का अध्ययन हमें न केवल इस ग्रह के बारे में, बल्कि हमारे सौर मंडल और ब्रह्मांड के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करता है। प्राचीन निगाहें, लाल ग्रह। मंगल को देखने वाले हम पहले नहीं हैं। हजारों साल पहले पुराने जमाने के लोग भी इस लाल ग्रह को देखते थे। मिस्र के लोग इसे लाल रंग का कहते थे। यूनानियों ने इसे युद्ध के देवता एरेस का नाम दिया। भारतीय ज्योतिष में इसे मंगल कहा गया, जो युद्ध और भूमि के देवता हैं। ये सभी सभ्यताएं मंगल के लाल रंग और उसके चलने के तरीके को देखकर हैरान थीं। पहली झलक मंगल के राज खुलते हुए। मंगल ग्रह, हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह, हमेशा से ही वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक रहस्य बना रहा है। इसकी लालिमा और पृथ्वी से मिलती जुलती विशेषताएं इसे और भी आकर्षक बनाती हैं। 20वीं सदी में हमने मंगल ग्रह को नजदीक से देखने के लिए अंतरिक्ष यान भेजे। इन मिशनों का उद्देश्य मंगल की सतह, वातावरण और संभावित जीवन के संकेतों का अध्ययन करना था। 1965 में मैरिनर 4 ने मंगल की सबसे पहली नजदीकी तस्वीरें भेजी। इन तस्वीरों ने हमें मंगल की सतह की पहली झलक दी, जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इन तस्वीरों ने हमें दिखाया कि मंगल एक सूखा और धूल भरा ग्रह है। इसकी सतह पर बड़े बड़े गड्ढे और चट्टानी क्षेत्र हैं, जो इसे एक बंजर और कठोर स्थान बनाते हैं। 1976 में वाइकिंग 1 और 2 ने मंगल की सतह पर उतरकर मिट्टी और हवा का अध्ययन किया। इन मिशनों ने हमें मंगल की सतह और वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। वाइकिंग मिशन ने हमें मंगल के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन जीवन का कोई निशान नहीं मिला। हालांकि इन मिशनों ने मंगल पर पानी की संभावित उपस्थिति के संकेत दिए, जो भविष्य के अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा थी। इसके बाद 21वीं सदी में क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल की सतह पर उतरकर और भी गहन अध्ययन किया। इस रोवर ने मंगल की मिट्टी और चट्टानों के नमूने एकत्र किए और उनके रासायनिक विश्लेषण किए।
क्यूरियोसिटी के अध्ययन ने यह संकेत दिया कि मंगल पर कभी पानी बहता था और यह ग्रह कभी जीवन के लिए अनुकूल हो सकता था। इसने मंगल पर प्राचीन झीलों और नदियों के प्रमाण भी खोजे। मंगल का वातावरण भी एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय रहा है। यहाँ की धूल भरी आंधियां और मौसम के पैटर्न वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण पहेली बने हुए हैं। भविष्य में मंगल पर मानव मिशन भेजने की योजना है। वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसियां इस दिशा में काम कर रही हैं ताकि एक दिन हम इस रहस्यमय ग्रह पर कदम रख सकें और इसके और भी गहरे रहस्यों को उजागर कर सकें। मंगल पर बस्तियां बसाने के विचार भी सामने आ रहे हैं। यह एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा होगी, लेकिन मानवता के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक भी हो सकती है। मंगल के अध्ययन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभिन्न देशों के वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थान मिलकर इस ग्रह के रहस्यों को सुलझाने में जुटे हुए हैं। मंगल की खोज और अध्ययन के लिए नई नई तकनीकों का विकास हो रहा है। अंतरिक्ष यात्रा में हो रहे इन प्रगति के कारण हम मंगल के और भी करीब पहुंच रहे हैं। मंगल की खोज की यह यात्रा अभी भी जारी है। हर नए मिशन के साथ हम इस लाल ग्रह के और भी करीब पहुंच रहे हैं और इसके रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। मंगल के राज खुलते हुए हम एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं। यह यात्रा न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवता के लिए एक नई दिशा भी प्रदान कर रही है। ज्वालामुखी से घाटियों तक मंगल का विविध चेहरा। मंगल ग्रह का परिदृश्य अत्यंत विविध और आकर्षक है। यहाँ की सतह पर कई प्रकार की भौगोलिक संरचनाएं पाई जाती हैं, जो इसे एक अद्वितीय ग्रह बनाती हैं। मंगल पर बहुत सी अद्भुत जगहें हैं। यहाँ की विविधता और भौगोलिक संरचनाएं वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मंगल की सतह पर कई प्रकार की चट्टानें, घाटियां और ज्वालामुखी हैं, जो इसे एक अद्वितीय ग्रह बनाते हैं। यहाँ हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है ओलंपस मॉन्स, जो एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी है। ओलंपस मॉन्स की ऊंचाई लगभग 22 किलोमीटर है, जो इसे पृथ्वी के किसी भी पर्वत से कहीं अधिक ऊंचा बनाता है। यह ज्वालामुखी इतना विशाल है कि इसकी चौड़ाई लगभग 600 किलोमीटर है, जो इसे एक अद्वितीय और विशाल संरचना बनाती है। वैलिस मैरिनेरिस एक बहुत बड़ी घाटी, इतनी बड़ी है कि पूरा उत्तरी अमेरिका उसमें समा सकता है। ये घाटी लगभग 4000 किलोमीटर लंबी, 200 किलोमीटर चौड़ी और 7 किलोमीटर गहरी है। इसकी विशालता और गहराई इसे मंगल ग्रह की सबसे प्रमुख भौगोलिक संरचनाओं में से एक बनाती है। ध्रुवों पर जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की बर्फ की परतें हैं। मंगल के ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ की मोटी परतें पाई जाती हैं, जो सर्दियों में और भी मोटी हो जाती हैं। इन बर्फ की परतों में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों शामिल हैं, जो मंगल के जलवायु और मौसम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इन सब से पता चलता है कि पहले मंगल ग्रह बहुत ज्यादा सक्रिय था। मंगल की सतह पर पाए जाने वाले ज्वालामुखी और घाटियां इस बात का प्रमाण है कि यह ग्रह कभी बहुत सक्रिय था। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल पर कभी पानी की नदियां और झीलें भी थीं, जो इसे एक समय पर जीवन के लिए अनुकूल बना सकती थीं। मंगल की सतह पर पाए जाने वाले खनिज और चट्टानें भी इस बात का संकेत देती हैं कि यहाँ कभी जीवन के लिए आवश्यक तत्व मौजूद थे। मंगल की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज और चट्टानें इस बात का संकेत देती हैं कि यहाँ कभी जीवन के लिए आवश्यक तत्व मौजूद थे। मंगल की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज और चट्टानें इस बात का संकेत देती हैं कि यहाँ कभी जीवन के लिए आवश्यक तत्व मौजूद थे।